साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। एक बात बताएं कि अर्जुन और कृष्ण के आत्मिक संबंध को संजय ने किस रूप में देखा? हमारा भी एक प्रश्न है कि अर्जुन भगवान को अतुलनीय शक्ति वाला क्यों बता रहे हैं? अर्जुन भगवान की इस आयाम को समझ रहे हैं। अभी अर्जुन इस दृश्य को देख रहे हैं, बाद में श्री कृष्ण इस दृष्टि को वापस ले लेंगे, पुराना संबंध बना रहेगा। यहाँ केवल एक मध्यांतर है। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत के उद्योग पर्व में है, जब श्री कृष्ण को शांति स्थापना के लिए कौरव के दरबार में जाना था। धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के खेमे में यह देखने के लिए भेजा कि वहाँ क्या चल रहा है। संजय पांडवों के खेमे में गया। उसने अर्जुन को कृष्ण की गोद में पैर रखे हुए देखा। आश्चर्य हुआ। इन दोनों के आत्मीयतापूर्ण संबंध को दर्शाने के लिए इससे अंतरंग दृश्य और क्या हो सकता है। जैसे ही संजय ने यह दृश्य देखा, वह लौट गया और धृतराष्ट्र से बोला, तुम्हारे दुर्योधन के युद्ध में जीतने की आशा नहीं है। यदि अर्जुन इस तरह आत्मीयतापूर्ण होकर कृष्ण की गोद में पैर रख सकता है, क्योंकि कृष्ण इतने शक्तिशाली हैं, तो कौरव कैसे जीत सकते हैं। इस प्रकार का चित्रण बाद में भी मिलता है। यह केवल एक बीच की अवस्था है। क्योंकि अर्जुन विश्व रूप देखना चाहता था और श्री कृष्ण ने उसे यह रूप दिखाया, तो बाद में अर्जुन कहेंगे, आपके इस रूप को और अधिक नहीं देखना चाहता, आपका वही सुपरिचित रूप देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण उसे अपना पूर्व परिचित रूप दिखाते हैं। बहुधा हम इस सिद्ध दर्शन या अनुभव के योग्य नहीं होते। प्रारंभ में उसे देखना चाहते हैं। अगर एक बार वह हमें प्राप्त हो गया तो हम अधीर हो जाते हैं और कहते हैं, इसे वापस ले लीजिए। आज भी लोग इस बात को नहीं जानते और कहते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन चाहिए। अगर हमें भगवान का दर्शन होता है तो हमें अपना समस्त गोरख धंधा समेटना पड़ेगा। हम इस स्थिति में कोई सांसारिक कार्य कर नहीं पाएंगे। यह पूर्णतः असंभव है। दक्षिणेश्वर मंदिर के व्यवस्थापक मधुर बाबू ने श्री रामकृष्ण से प्रार्थना की, कृपया मुझे दिव्य दृष्टि दीजिए। इस मंदिर की व्यवस्था के रूप में इस मंदिर की संपत्ति की रक्षा भी करूं और रानी रासमणी और आपकी सेवा भी करता रहूं। श्री रामकृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी, यह उचित समय पर होगा। पर मधुर बाबू ने बार बार कहा। तब रामकृष्ण ने माँ से कहा, इसे दर्शन दे दो। कुछ देर बाद मधुर बाबू अपने आप में नहीं रह पाए। उन्हें दिव्य अनुभव होने लगा, कभी रोते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, रहस्यवादी अनुभव को प्राप्त करते हुए। एक दिन 2 दिन इसी प्रकार बीत गए और मधुर बाबू का व्यापार थम गया। कोई कार्य ही नहीं होता था। उन्हें भी इस प्रकार का अनुभव हुआ कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब रामकृष्ण परमहंस के पास गए और बोले, कृपया ये दर्शन वापस ले लीजिए। मेरा सारा व्यापार चौपट हो रहा है, मैं इस स्थिति में और नहीं रह सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, समय पर आध्यात्मिक अनुभव होंगे, इसलिए हठ मत करो। तब रामकृष्ण परमहंस ने उनसे वह आध्यात्मिक दृष्टि वापस ले ली। आध्यात्मिक जीवन में हम इस तरह की बात घटित होते देख सकते हैं, जिसे लोग नहीं समझते और कहते, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए। समय आने पर वह होगा। आध्यात्मिक जीवन सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना होता है। स्नायु तंत्र में उन अनुभवों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, अन्यथा स्नायु विक्षोभ भी हो सकता है। ये सब आध्यात्मिक जीवन के सत्य हैं तथा धीरे धीरे विकास होना ही श्रेयस्कर है। किसी को यह मिला, मुझे भी मिलना चाहिए, यह उचित नहीं है। अतः अर्जुन अभी इस स्थिति में है, कह रहे हैं, आपके समान इन तीनों लोकों में कोई नहीं, लेकिन यह अनुभव थोड़ी देर में छिन जाएगा। युद्ध करना पड़ेगा उसे और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद रोना भी पड़ेगा। श्रीमद् भगवद गीता की 11वें अध्याय का 44वां श्लोक। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। एक प्रश्न है कि मनुष्य से और भगवान से क्षमा याचना में क्या अंतर है? हमारे मन में भी एक प्रश्न है कि दुनिया की समस्त तृप्ति संसार से मिल सकती है या भगवान से?
भगवान ही ऐसे हैं जिनसे सभी संबंध हैं, पति के संबंध, पत्नी के संबंध, पुत्र के संबंध, पिता के संबंध, मित्र के संबंध, सारे संबंध, क्योंकि भगवान में सारे आयाम हैं। इसलिए अर्जुन जो है परमेश्वर कृष्ण की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर को भली भांति उनके चरणों में निवेदित करते हुए कहता है, हे स्तुति योग्य प्रभु, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। भगवान और मनुष्य की क्षमा याचना में फ़र्क है। मनुष्य क्षमा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन भगवान से क्षमा मिलना सुनिश्चित है। ईश्वर तो क्षमा करता ही करता है, लेकिन मनुष्य और ईश्वर में तो यही फ़र्क है ना। पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है, परमेश्वर जगत पिता है, उनके सब पुत्र भी हैं और मित्र भी हैं। नर का मित्र नारायण के अलावा और कौन हो सकता है? और मित्र वह जो हर संकट में, हर कठिनाई में साथ दे, और एक प्रेमी अपने प्रेम पात्र को। वस्तुतः परमेश्वर से श्रेष्ठ प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। भावना की तृप्ति अगर कहीं मिल सकती है तो केवल भगवान से। हे प्रभु, हमें उस प्रकार से क्षमा करें। अर्जुन सुंदर अभिव्यक्ति देते हुए कहते हैं कि अन्य जीवों के साथ तो कर्म संबंध होता है, प्रेम संबंध तो भगवान से ही होता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे अपनी प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप मेरे अपराध को सहन करने योग्य। बहुत सहज भाव अर्जुन अब यहाँ दर्शा रहे हैं भगवान के प्रति, जो एक उनके अंदर एक सहज श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ है। उसमें वो संसार के जो भी रिश्ते हैं सभी भगवान में देख रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा और अद्भुत भाव अर्जुन का बन पा रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। अदृष्ट पूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, प्रसन्न होइए। एक सवाल है कि अर्जुन उस विराट रूप को देखकर प्रसन्न भी हैं और भयातुर भी हैं। ये दोनों विरोधाभास कैसे संभव है? हमारा भी एक प्रश्न है कि क्या सांसारिक अनुभव भय पैदा करता है? अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, उसे देखकर मैं अत्यंत रोमांचित हूँ, फिर भी मेरा मन भय से आतुर है। हे भगवान, हे देव, मुझे अपना पूर्व परिचित रूप दिखाइए, कृपा कीजिए। हे देवों के स्वामी, हे जगत के धाम, इस आश्चर्यमय रूप को देखकर भय और हर्ष से प्रफुल्लित हूँ, फिर भी मेरा मन भय से व्याकुल और व्यथित है। इस प्रकार का समस्त अनुभव भय पैदा करता है। अतः मुझे वह सुपरिचित दिव्य रूप चतुर्भुज विष्णु रूप ही दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, दया कीजिए, प्रसन्न होइए। देवेश अर्थात सभी देवों के स्वामी। जो दिव्य अनुभव होते हैं, अलौकिक अनुभव होते हैं, क्योंकि हमारा मन, हमारा संस्कार, हमारी वृत्ति, हमारे भाव, हमारे विचार इसी संसार के हैं। जब उस संसार में जाता है तो भय लगता ही है। उनके अनुभव भय पैदा करते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं, वही आप बंसी वाले, वही आप बुआ के बेटे बन जाइए। सचमुच संसार में जो आसक्ति होती है, जो मोह होता है, जो अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होता है, ये तमाम चीज़ें मिला जुला करके, चूँकि कर्म के अनुसार आपको फल मिलना है, हमेशा सारी इच्छाएँ पूरी होंगी नहीं, अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, तो वो भय पैदा करता ही। और जहाँ मोह और आसक्ति होगी, छूटने का भय होता है, कहीं ये छूट ना जाए, ये मेरा जो हम लोग करते रहते हैं वो छूट ना जाए, तो भय पैदा ही करता है। ये महत्वपूर्ण बात है, और अर्जुन को भी यही बातें हो रही हैं कि आपका जो रूप हम देख रहे हैं, वो उस रूप से और उनकी मनस्थिति का कोई तारतम्य नहीं बैठ रहा है। एक तरफ तो अच्छा वाला रूप देख के हर्षित भी हो रहे हैं, और जो भय वाला रूप है, जो विकराल रूप है, जो विराट रूप है, विश्व रूप है, वो देख करके दिव्य रूप चतुर्भुज विष्णु रूप ही देखना पसंद करते हैं। विराट रूप देखने से उन्हें भय होता है। तो मन की अवस्था है, मन में शोक भी उठती है और हर्ष भी उठता है, भय भी उठता है और निडरता भी रहती है। ये मन की अवस्था है, इसलिए दोनों भाव आ ही जाता है।